नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। हमें एक रोगी देखने का मौका मिला है। इतने हट्टे कट्टे, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत आदमी को कुष्ठ रोग, सुनबहरी का बीमारी कैसे हो गया, कभी कभी जान करके आश्चर्य लगता है कि इतना हट्टा कट्टा आदमी जो दिखने में लग रहा है, आखिर लेप्रोसी की बीमारी हुई कैसे। आप फिजिकल बनावट देख सकते हैं, कितने ये हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, इतने मोटे ताजे हट्टे कट्टे, जबकि बीमारी कहता है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, खाने पीने का अभाव। आपका ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता है। अच्छे खान पान, पौष्टिक चीज़, हेल्दी चीज़ यदि खाने को नहीं मिला है तो उसी व्यक्ति को बीमारी होता है। लेकिन कभी कभी कोई मरीज ऐसे भी आ जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी स्मार्ट, सुंदर रहते हैं, उसके बाद भी ये बीमारी हो जाता है तो आश्चर्य लगता है। हमने इसके कारण को पता लगाना शुरू किया कि इस मरीज का मूल कारण क्या था, कैसे हो गया बीमारी। इतना जो सुंदर स्मार्ट वाले व्यक्ति, जो शरीर इतना डॉल है, इनको कैसे हो सकता है। तब इनसे हमने काफ़ी बातचीत किया। बातचीत के बाद में हमने पाया, जो मुख्य रूप से आपको मैं बता रहा हूँ, बचपन का हिस्टोरी मैंने इनका लिया। ये बिस्कुट का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। आजकल तो बच्चे बिस्कुट, टॉफ़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बाज़ार का खाना है और उसमें पौष्टिक चीज़ों की कमी रहती है, शुद्ध तेल का अभाव रहता है। जो तेल रहता है क्वालिटी अच्छा नहीं होने की वजह से आपको बीमार डाल सकता है। तो एक मूल कारण हमें दिखाई दिया, इनका बचपन ननिहाल में बीता और इनको बिस्कुट से बहुत ज़्यादा लगाव था। बिस्कुट बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते थे। और जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि कुष्ठ रोग, सुनबहरी का बीमारी ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, तो ये भी हिस्ट्री हमने देखा कि होटल में ये खाते थे। इनको 6 महीना तक होटल का खाना इन्होंने यूज किया था। तो दूसरी कारण आ गई, एक तो बचपन में केवल बिस्कुट खाना, उससे शरीर आदमी को कमज़ोर हो जाता है। फास्ट फूड है, आजकल आपके बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो उसे तुरंत रोकिए, नहीं तो अन्यथा आपको भविष्य देख सकते हैं। तो 2 चीज़ आपको होटल में खाना खाने का भी कारण मिल गया। और तीसरा चीज़ आप सुनेंगे, जो कि आधुनिक ज़माने का चीज़ है। पहले भी पेप्सी, कोका कोला हुआ करता था। तो इस महाशय को ये आदत सी पड़ गई थी कोका कोला, पेप्सी पीने का। इनको आदत पड़ गई थी। चेहरा पूरा हम नहीं दिखा सकते हैं, चूँकि रोगी को चेहरा है, आप समझते होंगे, सीक्रेट रखना जरूरी है। तो इनको पेप्सी बहुत ज़्यादा यूज करते थे। अब पेप्सी कितना खतरनाक है, तो ये पेप्सी, कोका कोला, ये सब जो प्रयोग है तो ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते थे। अब थोड़ा बहुत एक आध दिन पी लेने से तो ऐसा कुछ बीमारी नहीं हो जाएगा, लेकिन किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो इंजूरियस तो हेल्थ हो ही जाएगा। आजकल कई लड़के लड़कियां इसका शिकार हो रही हैं। ये दूध पीने के जगह पर, जूस पीने के जगह पर आप लोग लेते जा रहे हैं, तो इसका तो रिजल्ट देख सकते हैं कैसा आ रहा है। तो इस तरह का आपको कंप्लेन है। तो ये पेप्सी ज़्यादा पीने से कई बीमारियों का आप शिकायत आपको हो सकता है। अब ऐसे भी देता है कि जॉइंट का पेन और कई तरह का बीमारी आपको होता है, शायद किसी को पता है कि नहीं है।
अभी 2 केसेज हमको आ गया है जो लेप्रोसी का शिकार हुए हैं। तो ये मूल्य बिंदु हमको ये दिखाई दिया। पेप्सी वाला एक और मरीज मिले हुए पेप्सी के कंपनी में ही काम करते हैं और उनको वो बहुत ज़्यादा पेप्सी का इस्तेमाल किए थे। अब देखने में ठीक ठाक, ऐसा नहीं है कि जो पेप्सी ही इसका मूल कारण हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब कुपोषण, माल न्यूट्रिशन के कारण आपको ये कुष्ठ रोग हो सकता है। यदि आप चलते हैं, पैदल चलते हैं और पैर से चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, तो ये भी क्या है, कुष्ठ रोग का लक्षण है। क्या है, कुष्ठ रोग का लक्षण है। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा यदि दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। चमड़ा का मोटा होना और एक साथ में होना भी जरूरी है, सुनपन। यदि चमड़ा मोटा होने लगे शरीर के किसी भी हिस्से का, तो एक कलम उठाइए। ऐसे सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है, और घर बैठे फ्री में 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपको जांच करने में। कलम उठाइए और जहाँ पर चमड़ा आपका सुन है वहाँ कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि चमड़े को जला भी देंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। कुष्ठ रोग का शुरुआती जो लक्षण होता है उतना खतरनाक नहीं होता है। तो कई लोग को लगता है कि अभी शुरुआत है, ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत कम है, ऐसा आप सोच रहे हैं। एक दिन आपको काफ़ी पछताना पड़ेगा, आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे। यदि सुनबहरी को हल्के में ले रहे हैं और शुरुआती दौर बोल बोल करके अपने को संतुष्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसा विचार आपके लिए खतरा कर सकता है। कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है, चाहे शुरुआती दौर ही क्यों न हो। जिस प्रकार से कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, जानलेवा है, चाहे उसका शुरुआती ही क्यों न हो। तो कुष्ठ रोग एक बहुत ही भयानक रूप है। भगवान न करे किसी को ये बीमारी हो, लेकिन हो जाए तो उसका उपचार तो करना पड़ेगा। आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे और मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें अलग हट करके आएगा कि कुष्ठ रोग को 100% ठीक किया जा सकता है। MDT कई लोग को मालूम चल गया है कि कुष्ठ रोग है, तो पता करते करते सरकारी अस्पताल में कुष्ठ रोग को थोड़ा है, कुष्ठ रोग को सोच रहे हैं कि MDT के दम पर ख़त्म कर देंगे, मिटा देंगे, वो भी फ्री में। तो ये भी आपका भ्रम है। MDT से बीमारी कंट्रोल होता है, लेकिन ठीक कभी नहीं होता है। अपने डॉक्टर से जा कर के पूछे, डिस्कस करें। तो कुष्ठ रोग को MDT के दम पर सोच रहे हैं कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तो अपने डॉक्टर से पूछिएगा तो भी बताएंगे इससे सिर्फ केवल और केवल कंट्रोल हो सकता है, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। कई लोग को लगता है कि सरकारी अस्पताल में बढ़िया से उपचार नहीं होता है तो प्राइवेट में चले जाए। तो प्राइवेट में भी जाइएगा तो इसी के कंपोजिशन का दवा आपको मिलेगा, डेप्सॉन, क्लोफाजिमाइन, रिफाम्सिन, और कुछ विटामिन कैल्शियम की गोली मिल सकती है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि इससे आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो भ्रम में है। ये दवाई है, मिठाई नहीं है। MDT ले, लेकिन इसके बारे में जानने के बाद ही ले।
ये आप एक दिन नहीं कहेंगे कि आपको किसी डॉक्टर ने सलाह नहीं दिया था कि एमडीटी से बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। कई लोग को तो रिएक्शन करता है, चलने के दौरान ही आपका आँख पीला हो जाएगा यानी जॉन्डिस हो जाएगा, दवा को बंद करनी पड़ती है। लूज मोशन, बार बार पैखाना होना, वजन कम होते जाना और चेहरे का काला हो जाना, शरीर का काला होना, ओठ काला होना भी इसका साइड इफेक्ट होता है। आपका ओठ इस तरह का कर सकता है। ये पहले दिखने में काफ़ी स्मार्ट थे, ऐसा हो गया इनका ट्रीटमेंट के बाद में। हालांकि जब हमने ट्रीटमेंट किया तो ऐसा भी हो गए हैं। देखिए ओठ कैसे लाल हो गया है अब। तो इस तरह से ओठ जिनका काला हो जाता है, शरीर काला हो जाता है, हम जो ट्रीटमेंट करते हैं तो एक तो शरीर काला नहीं पड़ेगा, आपका ओठ काले नहीं पड़ेंगे, चेहरे काले नहीं होंगे। हमारे इलाज की खासियत है। और यदि आपका एमडीटी लेने के कारण चेहरा बदसूरत हो गया है, ख़राब हो गया है, काले पड़ गए हैं, तो इलाज करने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और इस शरीर इसको और क्या क्या दिक्कत होता है थोड़ा सा इसको हाईलाइट जल्दी जल्दी बोल दे। हाथ पाँव को उंगली को टेढ़ा कर देता है, नाखून को खराब कर देता है, नाखून खराब कर देता है, चींटी रेंगने जैसा मालूम होगा, शरीर में चींटी काटने जैसा मालूम होता है, सुई चुभने जैसा मालूम होता है। और ये केहुनी, ये भी फ्री में जांच करने का आसान तरीका है। लेप्रोसिस कुष्ठ को इस केहुनी पर मारेंगे, केहुनी पर मार कर देखिए तो आपको झुनझुनी लगेगा, तीव्र गति का झंझनाहट होगा, बहुत तीव्र गति का झंझनाहट आएगा, बिजली की तरह लगेगा कि झटका लग रहा है। हाथ पाँव का उंगली जो होता है टेढ़ा होने लगता है, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनने का डर रहता है। आँख का रोशनी कम हो सकता है, कान का चमड़ा मोटा हो सकता है और गाल का चमड़ा भी मोटा हो सकता है, मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है। ये जो आँख का रोशनी है ये तो कम होगा ही, पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, भाव झड़ सकता है, आईब्रो केस भी झड़ सकता है, वजन 8 से 10 केजी तक कम हो सकता है आपका, हल्का हल्का बुखार लगातार आपको रह सकता है, दाने निकलना शरीर में, बुखार रहना, चकते निकलना, लाल लाल चकते निकलना, फोड़े निकलना, ये सब संभव रहता है। कुष्ठ रोग का जो घाव होता है वो चमड़ा को काफ़ी खराब करता है, मोटा कर देखने में भद्दा लगता है। तो ये और जो फोड़ा निकलता है बड़ी खराब लगता है दिखने में, चकते निकलते हैं और बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, जवानी में बूढ़े जैसा दिखेगा, कोई भी कलम ले ले, हाथ सामान ले ले तुरंत गिर जाता है। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। कोई भी सामान बहुत ज़्यादा कमजोरी, खड़ा होते ही गिर जाएंगे। अनीता देवी जी खड़ा होते ही गिर जाती थी, आज के डेट में बिल्कुल ठीक है, अब नहीं होता है, सामान्य काम धंधा कर लेती है। इस बीमारी में किसी को खुजली नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को हो भी सकता है और बुखार के कारण आपकी जान जा सकती है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है और चमड़ा एकदम बुढ़े जैसा हो जाएगा और सुनप्पन बढ़ने के कारण आप बैलेंस को खो देंगे और कहीं पर गिर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त में गांठ, गिल्टी भी कहीं कहीं आपको दिखाई देता है शरीर में। पथरी का होना, किडनी में पथरी, गल बलाल में पथरी भी होते देखा गया है। दिमाग का कमज़ोर होना, दिमाग का कमज़ोर होना, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। यौन क्षमता में लगातार कमी आएगा, सेक्स पावर 0 हो सकता है, निसंतान हो सकते हैं। इसके वजह से आप निसंतान हो सकते हैं। यौन क्षमता में कमी आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। यौन क्षमता में लगातार कमी आएगा, सेक्स पावर में लगातार कमी आएगा। इससे आपका पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है।
निसंतान हो सकते हैं, शादी टूटने का भी खतरा रहता है। कई लोग को समझाने के बाद में भी वो दवा नहीं ले पाते हैं। अब फिरोज अंसारी जी पूरी तरह से ठीक हो गए, थोड़ा सा बच गया तो उसको छोड़ दिए, और 1 साल से ज़्यादा लग जाता है। बहुत कम लोग 8 महीने 9 महीने में ठीक हो पाए हैं हमारे यहाँ। जिनका थोड़ा सा उंगली में है सुनप्पन आया, तो दर्द आया, वो ठीक हो गए। अंगद यादव जी का उंगली में सुनप्पन था, दर्द था 2 उंगली में, तो 6 से 8 महीने में ठीक हो गए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि सबका हो, इसमें कई लोगों को बहुत आगे बढ़ने के बाद में बीमारी ठीक होता है, तो 1 साल से तो ज़्यादा ही लग जाता है। तो सुखेंद्रा जी का 1 साल 3 महीने में ठीक हुए थे। तो कुष्ठ रोग को हल्के में कभी भी न ले। कोई भी पुरुष चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखता हो, चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखता हो, मजबूत हो, उसके यौन क्षमता को कम कर देता है बीमारी पूरी तरह से, और नपुंसक बना सकता है बीमारी। इस बात को ध्यान रखेंगे। कितना भी हेल्दी आपका चेहरा हो, एक कुष्ठ रोग पूरी तरह से बर्बाद करने में सक्षम है। तो कोई भी इसे हल्के में न ले। थोड़ा सा है, कम है, स्टार्टिंग है, ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी तो मामूली है। कई लोगों को हम सुनते हैं और वो लोग खुशी मनाते हैं कि बहुत मामूली है। हम बार बार कहते हैं कुष्ठ रोग मामूली नहीं होता है। ये चाहे रत्ती बराबर 1 इंच में ही क्यों नहीं फैला हो, ये खतरनाक है। आगे चल करके कोई भी बीमारी शुरुआती दौर में खतरनाक नहीं होता है। जब गाड़ी की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे खतरा की स्थिति आ जाती है। शुरू में कोई उस पर खतरा नहीं रहता है, जब उसको अपना तीव्र रफ्तार जब पकड़ने लगता है तब जाके खतरा आता है। जब बीमारी कोई शुरुआती दौर में रहता है उस समय तो आपको खतरा नहीं मालूम चलता है, लेकिन जब हाई पकड़ लेगा, हाई स्पीड अपना बीमारी, और अंतिम रूप में जब उसको हानि पहुंचाना शुरू करेगा, तो उस समय आपको काफ़ी चिंता करने पड़ने लगती है कि बीमारी को ठीक कैसे करें, कैसे जाए। तो यदि आप MDT का प्रयोग बहुत ज़्यादा किए हैं, उसके बाद भी बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ, तो आप हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के इलाज करवा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है, घर बैठे, तो ऑनलाइन घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं। कई लोग को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आपकी समस्या को हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको हम घर पर दवा भेज देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसके लिए थोड़ा आपको संपर्क नंबर आपको लिख लेनी पड़ेगी, नोट कर लीजिएगा। और ऑनलाइन कैसे दिखाएं, तो ऑनलाइन दिखाने के लिए घर बैठे पहले तो नंबर आपको रखनी पड़ेगी 9801757533, यानी 980 1757 533 पर हाय हेलो लिख करके डालिए, फ़ोटो अपने डालिए, या डायरेक्ट कॉल कीजिए, वीडियो बना कर डालिए। वीडियो कॉल कर सकते हैं परमिशन ले करके। यदि यह नंबर नहीं लगे 7070033342, यदि वो नंबर नहीं लगे, कई लोगों का शिकायत रहता है कि नंबर लगाए तो नहीं लगा, तो दूसरे नंबर को भी आप ले सकते हैं 7070033342 7073373342 पर आप राय ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार के नज़दीक में है तो डायरेक्ट आप आ सकते हैं क्लिनिक पर। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं। आजकल विदेश में बैठे भी दवा मंगाना चाहते हैं महिला, तो एक आपको फैलेरिया भी हमारे यहाँ से अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है। कनाडा में मंगानी चाहती है, थोड़ा सा विदेश में भेजने में अभी डायरेक्ट थोड़ा सा दिक्कत होता है।
आप डायरेक्ट इंडिया से आकर के ले जा सकते हैं। तो यदि आप विदेश में नेपाल है, सऊदी अरब है, अबू धाबी है, कतर है क्या, और बहुत सारे विदेश है ऐसे तो विदेश में आपको पोलैंड में भी लोग दवा लेकर चले जाते हैं। तो जो विदेश में बराबर जो इंडिया के संपर्क में है, तो यहाँ का आदमी विदेश में जाते हैं, तो वो लोग मेरे चैनल को देखते हैं। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण, सहयोग के कारण आज इस चैनल को इंडिया नहीं पूरे दुनिया में देखा जाता है। किसी को लेप्रोसी हो जाता है तो जब बताइएगा तो उस समय सुनेगा नहीं। कितने लोग तो विवाह करने में एकदम बिजी है, बच्चे पैदा करने में बिजी है, थोड़ा दिन ट्रीटमेंट कराए छोड़ दिए, तो कई लोगों को तो मजबूरी होती है। तो मजबूरी जिसको होती है तो हम बता देते हैं कि हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लीजिए। इससे बीमारी कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ठीक करने के लिए आपको इलाज लेना पड़ेगा। एक दवा से तो होगा नहीं, उसका पूरा सिम्टम लक्षण बता करके आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। और ये चालमोगरे का तेल 250 रुपये का 50 ml मिलता है। चालमोगरे का तेल, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और कोई भी साबुन इधर उधर का न लगाए, इस पर से उस पर दिखे वही आपको साबुन लगानी चाहिए। कुष्ठ रोग के इलाज कराने में थोड़ा सा भी लापरवाही देरी न करें। और कई लोग मंथन करते रहते हैं, जब अपने पर आ जाएगा ये कुष्ठ रोग का बीमारी तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि चेहरा कैसे कर देता है किसी भी मरीज का। अब चेहरा कितना सुंदर लग रहा है। अब यही चेहरा देखिए, ये MDT बनमानुष की तरह कर दिया है, मुंह को, चेहरे को काला कर देता है, सब लोग जानता है। और इस बीमारी का मूल कारण आपको हमने समझाया, फिर से समझा रहे हैं। ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्टा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण ये बीमारी आपको हो सकता है। और होटल में जो खाना बनाने का काम करते हैं उसको वजह से भी हो जाता है। तो ये सब कारण है। पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा बिस्कुट का इस्तेमाल, पौष्टिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, इस सब का मूल कारण है। और इस बीमारी को दूर करने के लिए थोड़ा शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाए, थोड़ा डोले सोले को स्ट्रॉन्ग करे। और इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और मुर्गे का मीट नहीं खाना है। ये गॉट मीट ले सकते हैं, इसमें मछली ले सकते हैं, मुर्गा न लें, मुर्गा मुर्गी ये सब आपको नहीं लेनी चाहिए इस बीमारी में, इससे बच्चे। तो जितना भी पौष्टिक चीज़ है वही ले, जो शरीर को ठीक करे। टाइम से भोजन ले, शांत रहे, कूल रहे, अलर्ट रहे, सावधान रहे, संपर्क में रहे, तब जाकर के आपको बीमारी ठीक होगी। पूरा हेल्दी आदमी को कुष्ठ रोगी हो जाना अच्छी बात नहीं है देश के लिए। अब देखिए यहाँ पर अंगूठा मोटा होना शुरू हो गया इनका, ये आप देख सकते हैं। पैर की स्थिति एक कैसा हो गया है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देख सकते हैं। हाथ का इनको हाथ पतला हो गया, टेढ़ा होने लगा उंगली। अब ये जब चकते निकलेंगे चेहरे पर तो काफ़ी आपको परेशान कर देगा ये बीमारी। छोटा मोटा कभी ना समझे कुष्ठ रोग को। एक दाग धब्बे देख सकते हैं पीठ पर, कितना ज़्यादा दाग धब्बा है। ये सारे का सारे सुनपन लिए रहता है, इसमें चमड़ा सुन रहता है दाग धब्बे में, तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। अब देखिए कितना कम हो गया है इनका। कई रोगी तो रोगी का पता पूछते हैं कि कौन कौन लोग ठीक हुए हैं, और ठीक हुए रोगी का
पता करते हैं, जब ठीक थे, अच्छा हो रहे थे, दवाई को छोड़ देता है लोग। कई मरीज ऐसे भी मिले हैं, कोई 2 महीना 4 महीना इलाज करे, थोड़ा सा आराम पड़ गया, वो छोड़ दिए, फिर जब तंग करने लगा फिर इलाज लेना शुरू किए। ऐसा करना आपके लिए खतरे से कम नहीं है। खतरनाक बीमारी को खतरनाक ढंग से लीजिए, सीरियसली लीजिए और सोच लीजिए कि इस बीमारी को जब तक हम ठीक नहीं कराएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब जाके शरीर से जाएगा। ये मनीषा जी है, पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। और देखिए थोड़ा सा इनको रह गया यहाँ पर, इनका शादी जब बीमारी को ठीक किया गया तब जाके इनकी शादी हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी में। आप ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें, बीमारी ठीक होने के बाद ही करें शादी। तलाक हो सकता है, ज़िंदगी भर के लिए आपको दिक्कत हो सकता है। 2-2 जिंदगियाँ 3-3 जिंदगियाँ तबाह हो सकती है आपकी वजह से, गलत निर्णय की वजह से। कुछ तो ठीक हुआ नहीं, थोड़ा सा आराम हुआ, बच्चे हो गए, फिर बीमारी जब बढ़ेगा तो इनकम नहीं रहेगा तो इलाज कहाँ से करा पाएंगे। जो फ्री के दवाइयाँ हैं तो काम तो नहीं करती है। आप सोच लीजिए, उंगली को किस तरह से टेढ़ा कर देता है, कोई काम के लायक नहीं छोड़ता है। और घाव भी बहुत डेंजर घाव भी बनने लगते हैं। और इसमें जो चमड़ा, जहाँ का चमड़ा आप सुन्न हो जाता है, जहाँ का चमड़ा सुन्न हो जाए वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहाँ का केस भी सारा झड़ जाता है। लेकिन इलाज के बाद में आपका ये केस आ जाएगा। देख रहे हैं केस इनका आ गया है। रंजन जी है, इनके त्वचा का जो केस है झड़ गया था, पुनः धीरे धीरे वापस आ गया। और गाल का त्वचा भी धीरे धीरे ठीक हुआ। और उनका चेहरा तो पूरी तरह से खराब हो गया था। और ये देखिए कैसे कर देता है, चेहरा को काला कर देगा, नाक को। ये भी अब बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं। और ये देखिए महाशय जी का किस तरह से नाक पर जाकर के ये दाग कर दिया है। तो इतना तबाही मचाने वाला बीमारी है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो सुनबहरी को हल्के में न ले, वीडियो लंबा हो जाता है, एक वीडियो में कितना बताए। तो सुखेंद्रा जी का ठीक हो गया 1 साल 3 महीने में। अंगद यादव जी का तो 6 से 8 महीने में ठीक हो गया। और बहुत लोग अभी, अभिषेक जी भी ठीक हो गए हैं, थोड़ा सा उनको बाकी रह गया है। ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको दे देंगे। और बाद में देरी करेंगे तो उतने महंगे दवाइयाँ चलानी पड़ जाती है। तो फ्री की दवाइयाँ काम नहीं करती है। सरकारी अस्पताल में जो मिलता है, हम तो प्राइवेट से इलाज करते हैं, तो हम आपको कहाँ से फ्री में दे सकते हैं। तो जो भी आप खर्च देते हैं उसी से हम इलाज कर पाते हैं। यदि फ्री में कोई उपाय है तो आप बताइए कि बिना पैसे कैसे इलाज किया जा सकता है इतने सारे मरीजों का। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों से पैसा कमाने का उद्देश्य मेरा नहीं रहता है, लेकिन पैसा नहीं लेने पर आपका रिसर्च कहाँ से होगा। छोटा मोटा तो बीमारी है नहीं, काफ़ी रिसर्च में खर्च होता है, पैसे खर्च होते हैं, एम्प्लॉइज को देनी पड़ती है सिस्टम को चलाने में। सुबह से लेकर रात तक रोगी दिखाता है, शाम तक, रात में वीडियो बनता है, समय कहाँ आता है। और मैं वीडियो भी ज़्यादा इस पर पहले नहीं बनाता था, 1-2 वीडियो मैंने डाला था तो लेप्रोसी के मरीज को काफ़ी पसंद आया और वो काफ़ी विश्वास किए। उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, चैनल बनाना शुरू किया, ताकि गांधी जी के सपना को पूरा किया जा सके, देश से कुष्ठों को मिटाया जा सके और पूरा दुनिया से कुष्ठों को मिटाया जा सके। यदि देश विदेश किसी से हिस्से से है आपका कुष्ठ रोग सुनबहरी ठीक नहीं होता है तो आप देरी ना करें, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। इंडिया में आए, इंडिया में आप इलाज आसानी से ले सकते हैं, यहाँ से दवा लेकर भी विदेश जा सकते हैं। डायरेक्ट विदेश में दवा भेजने में प्रॉब्लम है। अब इसकी शिकायत हम लोग सरकार से कहेंगे कि कोई सरकार इसके लिए कोई उपाय करे कि ये सब चमड़े के बीमारी का इलाज विदेश में चला जाए।
तो इसमें जो वजन आपका कम होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मनीष देव जी का वजन 6 केजी तक बढ़ गया और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत था, घाव भी बहुत जल्दी भर गया और बहुत ठीक है। तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। वैशाली जिले का एक मरीज थे, उनका पैर से लेकर छाती तक सुन्न हो गया था, वो भी आज बिल्कुल ठीक है। तो वीडियो को कितना बढ़ाए, अब जितना बनाना था बना दिए, जो बात बतानी है बता दिए और मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। आपका बीमारी 100% ठीक होगा। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।